0 ईयर्स से 8 ईयर्स तक आपका मेंटल डीएनए बनता है, आपके बिलीफ सिस्टम्स बनते हैं। आपको जो बोला जाता है एक आप स्पंज की तरह अब्जॉर्ब करते हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि मैं वर्कआउट करती हूँ बॉडी बनाने के लिए फिट रहने के लिए। यस, वो एक एस्पेक्ट है, वोंट डिनाई, बिकॉज हम जिस प्रोफेशन में है वी हैव टू लुक आवर बेस्ट, राइट? बट आई स्टक टू इट ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट इट डिड टू मी। आई नो सो मेनी पीपल हु नाउ आर लिविंग इन गिल्ट कि यार मैंने आज सेल्फ जर्नल नहीं किया, मैंने अपने मैनिफेस्टेशंस नहीं लिखे, आज मैंने मेडिटेट नहीं किया। तो मतलब ये उल्टा हो रहा है। बट एक ऐसा इंसिडेंट था जो मैंने यू नो आई हैड अ लॉट ऑफ गिल्ट फॉर इट। इतने सालों से मैंने गिल्ट रखा है और कुछ भी बुरा होता है तो मैं सोचती हूँ बार शायद उस चीज़ का मुझे बुरा करना है। मेरी मम्मी ने बोला कि अगर मैं सैलड वगैरह खाऊंगा ना तो मैं पतला हो जाऊंगा, फिर मैं क्यूट नहीं लगूंगा। Imagine the kind of pressure for a child to believe कि मोटे होने से ही मैं क्यूट लगूंगा is catastrophic. After crossing 30 is when I've realized that a lot of my childhood stuff has designed me the way I am, the way I think, the way I talk, and it's still work in progress. Hi everyone, welcome to Alive with Aishwarya, and here with me is somebody जो कि ये मुझे बहुत ब्यूटीफुली समझाया है उस इंसान ने that healing does not have to be loud. आपको ये डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जर्नलिंग कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ. It can be just very quiet. It can be very still. And the fact that today I have her on this couch is truly meaningful for me because मैंने आपकी फिटनेस जर्नी बीच में छोड़ दी थी. And it is through her that I've gotten back. So Abby, welcome to Alive with Aishwarya. Alive with Aishwarya. And first of all, thank you for putting me back on the path of physical fitness. Okay. और मैं हमेशा तो ये देखती हूँ सोशल मीडिया पे सारे आसन्स कर रही होती है, इतनी आसानी से कर रही होती है, तेरी स्माइल रहती है फेस पे, एंड आई ट्राई देम एट होम एंड आई फेल. ओके, बट जब से तू मेरी लाइफ में आई है मुझे पता कर आई गेट देयर. एंड मुझे हमेशा से लगता था कि फिजिकल फिटनेस करके ना बॉडी शेप में आ जाएगी, आई विल गेट सर्टन पार्ट्स दैट आई वांट, माय फेस विल लुक बेटर, मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी. बट जो सुबह 8 बजे तू मेरे घर पे आती है, आई लुक फॉरवर्ड टू 8 to 9:30 क्योंकि दैट ब्रिंग्स मी सो मच कामनेस, दैट ब्रिंग्स मी सो मच रिलीफ फ्रॉम द डे टू डे प्रेशर्स जो हम लोग एज एक्टर्स एज इंडिविजुअल्स फेस करते हैं. सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट फिजिकल फिटनेस फॉर यू, हाउ इज इट रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ? So basically, when I was 23 ना हमने एक वो किया था, एक ट्रायल क्लास किया था हॉट योगा का. There is this very old studio called Blue Inch हॉट योगा in डी नगर, और वहाँ पे कुछ फिटवर्स कासवर्स है वो सब ऐप जहाँ पे आप जाके ट्राई कर सकते हैं. तो मेरे दोस्त थे 5-6, वो लोग जा रहे थे, वो लोग चल बहुत मज़ा आएगा, योगा करेंगे दिस दैट. एंड उस वक्त मैंने योगा कभी किया नहीं था. मैंने बॉक्सिंग पूरा किया था एक शो के लिए ट्रेनिंग. बट योगा ऑब्वियसली बहुत अलग होता है इससे. योगा इज मोर ऑफ स्टिलनेस, कामनेस, बैलेंस. तो वही तो मैं सिंगल लाइक से एग्जैक्टली. सो मैं बहन तो बताया मैं बहुत चिड़चिड़ कर रही सबके साथ. ग्रुप में सदम और मेरे कुछ डांसर फ्रेंड्स थे, हम लोग सब बैठे हैं और मैं बोली जो तुम लोग तो कर लोगे यार, तुम लोग तो कर देते हो टांग वांग खोल लेके, मैंने तो कभी किया नहीं समझ यार, बिकॉज डांसर भी करते हैं ना वो सब. तो ऐसे मैं कैसे करूँगी वहाँ जाके, मतलब यू नो तुम लोग अच्छा करोगी फिर मैं दम लड़ूंगी सबके सामने कि मुझे कुछ नहीं आता. तो anyhow मैंने किया, एंड 10 minutes into the class I was just in a zone I think. एंड मेरे लिए वो बहुत नया था बिकॉज आई हैव नॉट बीन समवन जिसने बहुत वर्कआउट किया है या बहुत मेडिटेशन किया एटलीस्ट देन when I was 23. तो मेरे लिए वो जो कामनेस थी ना, आई रिमेंबर जो क्लास ख़त्म होता है आफ्टर लाइक 75 to 80 minutes, शवासन ने हमें बताया कि और धीरे धीरे, क्योंकि बहुत योगा स्टूडियो है, धीरे धीरे हीटर बंद होते हैं, थोड़ा थोड़ा खिड़की खुलता है एंड हवा आने लगती है जब आप शवासन में होते हो. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मैंने कामनेस महसूस की है ज़िंदगी में, वो फीलिंग मुझे कभी नहीं आई. तब इतना नॉलेज नहीं था ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ के बारे में, यू नो बेटर. बट आई रियली थिंक दैट इट डज गो हैंड इन हैंड समवेयर, दैट यू नो एटलीस्ट बीइंग फिजिकली एक्टिव इज so important. Like I see people, मतलब not to put anyone down or something, but मैं देखती हूँ कि 23-24 जो मैं थी when I started working out, आज मैं उनसे भी ज़्यादा tough और strong. I can do things that they can't do, and it's not a flex. It's something that I worked hard to do and to reach. But mentally, the confidence that it gives me, it's something else. कि मुझे पता है कि चलो what I, you know, हमारी इंडस्ट्री में ऐसे होते कि काम नहीं है ये वो.
बट आई नो जब मैं एक रूम में घुसती हूँ ना, लोग मुझे रिस्पेक्ट से देखते हैं बिकॉज दे सी दैट डिसिप्लिन एंड आई थिंक दैट इज आई नेवर ट्राइड. लोग बोलते कि एप्स कैसे ला एप्स के क्यों आस में रू हूँ मेरे एप्स आई डोंट थिंक यू आर somebody who even cares about exactly I would care on the abs showing and all of that. तो मेरा भी वही था कॉट योगा से एप्स आए. कोई बिलीव नहीं करता कि कॉट योगा से कैसे आ सकते हैं यार एप्स मारे होंगे वेट्स की ओके बट वेरी ऑनेस्टली वेट्स वर्कआउट होगी बहुत डेली हम कभी रेस हुआ आते हैं which I also feel is something we should be doing. But Yeah, but I feel कि हम लोग जो ऑन फॉर पिलाटेस करते हैं योग करते हैं उससे मतलब आई कैन सी द डिफरेंस इन माई आर्म्स. आई कैन फील कि मेरे में ही वो स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई है. एंड द मिनट आई फील दैट ओके आई एम स्ट्रॉन्ग मेंटली आई एम फार मोर कॉन्फिडेंट correct. कि सही कर रही हो या आई एम सही कर रही And any workout, be it जिम हो या योगा हो या कुछ भी हो बॉक्सिंग MMA, आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट इट डज इज दैट वो आपको 1 घंटे के लिए ना अपने आप में रखता है कि आप और चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहे. आप बस सोचो कि मुझे ये करना है, मेरा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ये है, मुझे सांस लेनी है, तड़पना नहीं है. तो आई थिंक उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे ही सोचते हो. बिकॉज द मिनट यू गेट आउट ऑफ क्लास गेट यूर थिंकिंग कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, यहाँ क्या करना है, वो क्या कर रहा है. एंड यू नो आई हैव टू से दिस Abby somebody who will work out every day. Okay, तो मुझे पता है कि वो 1-1.5 घंटा अपना वर्कआउट करेगी. But the days I call her and वो कुछ 4-5-6 घंटे अगर वर्कआउट कर रही है and she's upset. And that is her way of getting her mental peace back. एब्सोल्युटली आई डोंट नो वेदर इट्स अ राइट थिंग 5-6 घंटे वर्कआउट करना. बट आई जस्ट डिसाइड जैसे कि बहुत चीज़ें अभी नहीं होता है. बस अगर आपका काम का स्ट्रेस हो रहा है, घर पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप एक हद तक की मैनेज कर सकते हो ना. तो फिर मैं अपना ध्यान इस पे रहती थी यार इतने साल हो गए मैं हैंड स्टैंड 10 सेकंड से ज़्यादा हो गए इस पे मैं अभी कर सकती हूँ तो अब मैं प्रैक्टिस सकती. सो इट इज़ अ वे टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ. बट आई थिंक जितना चलो एस्केपिज्म बोल दो या शो बोल दो I still think it's better than a lot of other things. And it's really kept to me sane. If I don't work out for more to 5 to 6 days, जैसे शूट पे कभी हो गया या कभी कुछ लाई में हो गया कि आप नहीं करते हो, आई फील इरिटेटेड. मुझे पता चलता है कि मेरा मूड ऑफ हो रहा है. सुबह उठ के मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैंने वर्कआउट नहीं किया. सो यूज टू दोज इंडोर्फिन्स दैट विदाउट देम मुझे लगता है कि क्या कर रही हो यार. 2-3 लोगों को 2-3 दिन वर्कआउट करते हो उसके बाद पेन होता है. मैं नहीं करती हूँ तो उस बॉडी पेन स्टार्ट हो जाते हैं कि मैंने वर्कआउट नहीं किया है. And that's your body reminding you. या So you know when I was studying therapy तो हमें एक चीज़ सिखाई गई थी thoughts, emotion, energy field, physical body. And this is like a metro station. अगर आपकी thought सही है आपका emotion सही रहेगा, emotion सही रहेगा, energy field सही रहेगा, energy field सही रहेगा, physical body सही रहेगी. एंड वाई ऐसे कि मेट्रो स्टेशन है कि अगर आप थॉट से फिजिकल बॉडी में जा सकते हो तो फिजिकल बॉडी से भी आप थॉट में जा सकते हो. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू डू. इट इज़ थ्रू द मूवमेंट, थ्रू योर or through the process of taking care of your physical body that proves out to be a mental therapy for you. Absolutely, absolutely. As I said ना कि I every workout in itself is meditated. तो me as a person मैं बहुत easily distract हो जाती हूँ. तो अगर मैं शॉर्ट भी दे रही हूँ ना और यहाँ पे कोई बात कर रहा है तो मैं ज़्यादा ही डिजिटल उसमें लूँगी कि क्या बात कर रही है दीदी मेकअप का. तो मुझे भी ज़्यादा है. फिर मैं सोचूंगी कि मैं सामने वाले का डायलॉग हो रहा है तो मैं सोचती हूँ कि यार लंच में क्या मंगाऊँ. लाइक यू नो ऐसी होती थी मैं तब. बट आई थिंक विथ वर्किंग आउट एंड नाउ वेरी एक्टिवली आई मेक श्योर कि मैं वर्कआउट के बाद अपना 5-10 मिनट सिर्फ मेडिटेशन करूँ. क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत वर्क करती है कि अब मैं अगर हूँ तो मैं प्रेजेंट हूँ. मेरा थॉट ऐसे 50 जगह नहीं चल रहा. ऑफ कोर्स देयर आर टाइम्स व्हेन थॉट्स आपके पेट्रोल में नहीं होता है. मैं नहीं बोलती कि ओ मैं मतलब वो गई हूँ. बट ऑब्वियसली आई थिंक कि बेटर तो मैं बहुत ही पहले से. एंड आई रियलाइज़ कि जो तो वर्कआउट से हो ही रहा है बट बिकॉज वर्कआउट इज मेडिटेटिव हो रहा है तो फिर मे बी आई शुड डू मेडिटेशन सेपरेटली ऑल्सो. सो आई डू दैट अ लॉट कि बहुत बार मैं रात को सोती हूँ तो मैं गाइडेड मेडिटेशन स्लीप एफर्मेशन या तो मैं व्हेन आई नो कि चलो यार बहुत स्ट्रेस में हूँ नींद होगी नहीं होगी पता नहीं तो मैं अपना कान के पास चला लेती हूँ फोन में एंड आई जस्ट कीप डूइंग इट एंड दैट मेक्स द वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस फॉर मी. मेरे लिए बहुत वो करता है. बिना वर्कआउट के आई थिंक मैं मैनेज अब नहीं कर. और अब जब जिस दिन तू वर्कआउट नहीं करती है उसे हम नहीं मैनेज कर पाते. लाइक अभी प्लीज कम होम. आई नो ध्रुव पे तो we took 1 or 2 days का ब्रेक एंड वी ऑल गॉट आफ्टर एली के एबी प्लीज लाइक मेरा शूट चल रही है मेरी 7 आदि का शिफ्ट है मैं कैसे आऊँ तुम लोगों के यहाँ पे. नाउ लेट्स कम बैक टू द इंडस्ट्री रति बिलोंग. ओके अब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जब हमारे पास काम होता है वी आर नोज डीप इनटू इट. ठीक है फिजिकल फिटनेस मेंटल फिटनेस मतलब
हमें कोई ध्यान ही नहीं होता बिकॉज 12 घंटे हम लोग काम कर रहे होते हैं ऑन अ गुड डे, 2-3 घंटे हमारे ट्रैवल में निकल जाते हैं तो हमारे पास वक्त नहीं रहता. So, Abby, in such times, what is it that you do? Because at no point of time have I seen you out of shape. कभी भी. टच वुड, थैंक यू गॉड. बट वेरी ऑनेस्टली जितना भी मैं भी ट्राई कर लूँ ना, ऑफ कोर्स जब टीवी करते हैं तो एक ना रूटीन सेट हो जाता है. आपको पता है कि 9 की शिफ्ट है, मुझे यहाँ पहुँचना है. तो फिर मैं मैनेज कर लेती हूँ. आई डोंट डू लाइक अ वाव हाफ एन आवर वर्कआउट, बट देर आर 7 मिनट 10 मिनट वर्कआउट आई डू इन द मॉर्निंग, या फिर मुझे बीच में गैप मिल जाए तो मैं करती हूँ, या मैं वॉक करती हूँ कि चलो मेरे एक सी का ब्रेक है, फिल्म से भी शूट करे, सुंदर जगह, लेट मी जस्ट वॉक अराउंड. एंड ऑब्वियसली शूट पे जब आप रहते हैं आपका वैसे भी बहुत फिजिकल एग्जर्शन हो ही जाता है. लाइक आई टेल पीपल दैट एक जगह पे खड़ी भी रहना ना सीन के वे को 1.5 आवर आपको इतना थका सकता है. सो आई थिंक कैलोरीज हो जाते हैं ऑल्सो बिकॉज अगर आप Not only about या बट अगर आप रेगुलरली वर्कआउट करते हो ना तो आपकी बॉडी भी एकदम से वेट नहीं पकड़ेगी. जैसे मुझे लगता है कि आप ऑब्वियसली 1-1.5 महीना में नहीं करोगे तो शायद दिख जाएगा. But ठीक है, that's the physical aspect. या मेंटल But you think that in an industry like this, जहाँ पे उनके ऊपर भी इतना प्रेशर होता है कि हर रोज एपिसोड डिलीवर करना है, there is a possibility for actors to get like a mental health day off. You think that's ever going to happen? आई डोंट थिंक से. यू नो आई इंडस्ट्री यार, आई हैड डेंगू एंड जॉन्डिस और मैं शूट पे कि मुझे ऑफ नहीं मिला था. बट वो तो मेंटल हेल्थ तो हमारे मेंटल हेल्थ की तो बैंड बज जाती है ना, आप ही दूर है. बट आई थिंक अभी जो बिकॉज आई बीन वर्किंग फॉर 70 ईयर्स, आई थिंक अभी थोड़े टाइम में ना लोग भी शूट पे को एक्टर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए. आई थिंक मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस थोड़ी बढ़ रही है. But you think this has become a fad? नो I bet people are wearing those strap-on घड़ी and they are, counting कि कितने steps चला, मैंने कितना time journal किया, मैं कितना में. I think there's a burnout happening when it comes to self. I used to wear khadi a lot. I hope you remember. I used to wear it. Yeah, so I'll see how many steps. I think that motivates you. Obviously, you can't be obsessed with it because I don't think a smartwatch or something can actually tell you that आपकी कितनी calories burn. It's not going to be 100% accurate ever. But for me, it was motivating. कि चल मेरे 9,000 हो गया. Fine, so somebody like you, but I know so many people who now are living in guilt. कि यार मैंने आज सेल्फ जर्नल नहीं किया, मैंने अपने मैनिफेस्टेशंस नहीं लिखे, आज मैंने मेडिटेट नहीं किया, तो मतलब ये उल्टा हो रहा है नाउ. एंड आई एम यूजिंग द वर्ड फैड वेरी लूजली फॉर द लैक ऑफ बेटर वोकेबुलरी, बट आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हु अंडरस्टैंड कि थेरेपी की रिक्वायरमेंट है, मेंटल हेल्थ ठीक होना बहुत ज़रूरी है. एंड वो खुद जब करने पे जाते हैं दे गेट सो बर्नड आउट Yeah. that then they actually have to come to a therapist and talk about. Yeah, even I feel that अभी हमारा जनरेशन बोल सकती हूँ मैं अगर, आई थिंक मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा अवेयर. आई एम नॉट सेइंग वी स्टिल लाइक वी एस्ड इट. आई डोंट, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है अरे यार थेरेपी क्या है, कुछ नहीं है, खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा. Be strong, be strong. अगर वो हो सकता है एंड हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए वो शायद बेटर वर्क हो. बट फॉर मी आई हैव टेकन थेरेपी एंड आई थिंक कि बहुत चीज़ें ना पर्सपेक्टिव एक आपको मिल जाता है. क्योंकि क्या होता है जब आप प्रॉब्लम से वो थ्रू करते हो, आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, आपके फ्रेंड्स आउट ऑफ लव आपको चीज़ें बोलेंगे, बट देयर विल बी अ बायस. जैसे तुम मुझे कुछ बोलेगी कि मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है, ऐसे कि कोई नहीं ऐश तुम अच्छी इंसान है बिकॉज आई लव यू. So I may not point out like things, or I may overlook your flaws. कि ऐश ने यहाँ पे गलत किया, ऐश ने यहाँ पे वो किया, मैं शायद ओवरलुक करूँगी कि कोई बात नहीं, 80% तो अच्छी है, 20% तो सब में क्लॉज होते हैं. बट जब आप एक थेरेपिस्ट के साथ बैठते हो, जब वो आपको एडवाइस देती है ना तो आप सीरियसली लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि यार ये वही ना मेरी फैमिली में ना मेरी दोस्त है तो मुझे खुश करने के लिए झूठ बोले कि वट एवर. So that really helped me. But interestingly, in my practice, this is something that I've learned. I stopped giving advice to my clients. Yeah. Yeah, because what is the idea of doing therapy? To empower the individual, right? So then you don't have to rely on me. तो मैंने realize किया कि अगर मैं advice नहीं देती ना, eventually that person will reach the right conclusion on his or her own. बोलने की हमें इनर वॉइस है हमारी, जो हमें पता है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं. एग्जैक्टली मैं पॉइंट में वही बोल रही हूँ ना कि आज ना यू आर ऑब्वियसली थेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन एज वेल, बट फॉर मी योर फ्रेंड राइट, तू मुझे 50 चीज़ें बोलेगी, समझाई कि ये वो मैं शायद नहीं सुनूँ कि यार ठीक है ऐश मुझसे प्यार करती है तो ऐश ऐसे बोल रही है, ऐश ऐसे ही बोल रही है, वो बोल यू ऑलवेज हैव दैट.
थेरेपिस्ट बोलते हैं ना तो मैं सुनूंगी कि भाई ये बंदी तो मुझे प्यार तो नहीं करती है, शी इज नॉट अलाउड टू बी फ्रेंड्स विद मी एंड देयर इज नो जजमेंट. देयर इज नो जजमेंट. सो शायद उसकी बात मैं समझूं बिकॉज मैं आई नो कि उसका कोई और मोटिव नहीं है ना. फॉर एग्जाम्पल अभी आई जस्ट सेइंग हाइपोथेटिकल कि तेरा और रोहित का कुछ झगड़ा हो जाता है, को आके मुझे बोलती है कि यार ऐसे ऐसे, जो होता भी है. क्या बता दिए मैं रोहित की साइड लूंगी या तेरी साइड, जो तू लेके के सुन रहा है तेरी वजह से कितने ताने पड़ रहे हैं पॉडकास्ट में मुझे. No, यार, she always said me you behave like a teacher with Rohit. मैंने कहा वो बच्चे की तरह behave करता है ना, क्या करूँ? तो ही रे आई वाज कि मैं तुझे वैसा एडवाइस दूंगी कि आई वांट यू गाइस टू बी टुगेदर ना. मेरे लिए वो है एक मेरे दोस्त है यार, मैं चाहती हूँ कि साथ रहे, उनके बीच में ना हो. बट थेरेपिस्ट तुझे मुंह पे बोलेगी कि ऐश ये तो गलत करे, ये रोहित गलत कर रहा है. सो आई थिंक वो किसी और से सुनना ना कभी जरूरी होता है. यू रियली नीड टू हियर इट फ्रॉम अ नॉन फैमिली मेंबर, नॉन फ्रेंड, not somebody you work with, somebody who's absolutely away from your profession and everything, who's different, who only knows you and nobody around you. So for me, that helped. Like the same things probably you must have told me, my family must have told me. But जब उसने बोला ना, मैं समझी. I know कि उसका कोई और मोटिव होगा ही नहीं. So your biggest takeaway from a therapy session up till now? So I won't talk about it like too much. But there's an end. But एक ऐसा इंसिडेंट था जो मैंने you know I held a lot of guilt for it. There was this one incident in my life. And I never spoke to people about it क्योंकि obviously जो चीज़ आपको पता है कि आप इसमें गलत हो, आप बोलोगे तो you know people will judge you or whatever. And in one of my sessions I happened to speak about it. And my therapist heard the whole thing and she just looked at me and she said, you do know na that ये ऐसे हुआ था और ये ऐसे हुआ था and you were here. So it's not your fault. She's like, I don't know you or this person involved, but I just think that this is not your fault. And her saying that to me just shifted something in me कि यार इतने सालों से, because I was so scared to talk about it to anybody, इतने सालों से मैंने वो गिल्ट रखा है और कुछ भी बुरा होता है तो मैं सोचती कि भगवान शायद उस चीज़ का मुझे बुरा करना है. लाइक इतनी हद तक वो चीज़ मुझे अफेक्ट करती थी कि इवन आई वाज़न्ट रियलाइजिंग इट वाज लाइक यू ऑल्सो कीप सेइंग कि तू सॉरी बहुत बोलती है, योर पीपल. आई थिंक some में these incidents make you keep it inside and keep it inside कि नहीं ये गलत किया मैंने, ये गलत किया. Then when somebody told me कि this is not your fault, there was somebody else involved, he should have thought this way, you should have thought this way, and it just made sense to me. And I realized कि यार मतलब मैं, and then that's when I realized why people should take help. तो absolute. But and actually you have to think of it. पता है इन लोग जब पढ़ाइयाँ करते हैं ना, and we talk about these emotions and how it affects your physical body. Like I said, your thought, emotion, energy for your physical body. So a thought that makes you feel guilty for as long as that, it is said that it can affect your kidneys. Oh, and it did. It did. It did. When I was doing Humse Life, I had kidney stones, a major kidney infection. And I just think यार मुझे कैसे हो रहा है. तो बहुत पानी पीती हूँ मैं. हाँ पानी इतना नहीं पीती. पर I was like मतलब ये तो मतलब कैसे हो सकते हैं. मैं 19-20 साल की हूँ. Like why is this happening? Now you go hold on to some guilt. Yeah, it was AI. Yeah, now that you said it, definitely. Yeah. Because I've always had issues with kidney stones. मैंने पानी भी पीना स्टार्ट कर दिया उसके बाद, but बीच-बीच में होता ही था कि during Humse Life तो I had an infection. So that was really scary. So now you know the connection. Yeah. You know, probably. You know, you said that you've been in the industry for 17 years now. That means you started off fairly young. 2007. How old were you? I was 15. You were 15 when you started. Yeah. Okay, now that you look back, what do you think? Was it a good idea? Was it a bad idea? How did the industry respond to you? Because you know, जब आप 15 साल के होते हो, आप एक बहुत ही impressionable age में होते हो. Yeah. एक तो in my understanding, and I could be completely wrong, you're not ready to work. You're not an adult yet. Yet you found yourself in the industry. How did that happen and how did it affect you? Yeah, very honestly, it depends. Like as I said, I was keen to study a lot and everything. मैंने तो सोचा मैं बहुत पढ़ाई करूँगी और ऐसे. But now that I realize कि destiny भी मतलब आपकी decided ही होती है. I probably this was something that I was meant to do. And for me now when I look back, I'm like I'm glad कि शायद मैंने जल्दी start कर लिया. क्योंकि I think वो जो age होती है ना आपकी 15, 16, 17, 18, वो उस age में ना बहुत grasp कर लेते हो. आप सीख जाते हो बहुत easily. सीखना जो होता है एक certain age के बाद थोड़ा कम I think it starts like diminishing your memory and everything. तो जो मेरी हिंदी कमजोर थी मैंने उस पर बहुत काम किया है. मैं तुम्हारा मेरे pronunciations were very weak. So now when people tell me जब मैं
सीन्स करती हूँ, a lot of people come and tell me आपकी डायलॉग डिलीवरी कितनी अच्छी है, आपका प्रोनाउंसिएशन कितना अच्छा है, बट मुझे ही पता है कि इट्स बिकॉज आई पुट इन दैट वर्क एंड आई थिंक क्योंकि वो मैंने कम एज में किया, मैं जल्दी सीख गई, इज व्हाट आई बिलीव। तो पहले क्या होता था कि 90 आवर्स शूट हो जाते थे, डे नाइट एक तरीका ही हो गया था टीवी का। बट नाउ पीपल आई थिंक स्ट्रिक्ट हो गए थोड़े रूल्स के हिसाब से कि अ लॉट ऑफ एक्टर्स आल्सो सी कि अभी हम 12 घंटे ही करते हैं, व्हिच इज गुड आल्सो इन अ वे, बिकॉज आई डोंट थिंक चाइल्ड एक्टर्स की इतनी सुनी जाती है। बट मैंने एक शो किया था पहले जहाँ पे 2 चाइल्ड एक्टर्स थे एंड आई रिमेंबर कि लंच के बाद 2 घंटे का उन्हें ब्रेक दिया जाता था। 2 घंटे में वो 1 घंटे सोते थे, 1 घंटे होमवर्क करते थे अपना या पढ़ाई करते थे। सो अब बेटर हो गया है। आई थिंक चाइल्ड एक्टर्स के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनके माँ-बाप कैसे डील करते हैं। मैंने बहुत बिकॉज there's a lot of pressure that's put on them. भाई नहीं मन कर रहा मेरा रोने का, पकड़ के डांट लगा देते हैं. Yeah. Imagine what must happen to that child's kid. mental state यार. देयर वाज वन किड हु आई वाज शूटिंग विद एंड आई रिमेंबर वो 3 या 4 साल का होगा और उसने कुछ सेट पे खा लिया होगा एंड उसकी उल्टियाँ स्टार्ट हो गई। तो द डायरेक्टर एंड मी वी वर टॉकिंग एंड ऑब्वियसली वी ऑल वर वेटिंग कि द किड फील्स बेटर एंड स्टफ लाइक दैट एंड आई जस्ट लुक्ड एट द डायरेक्टर एंड आई सेड हाउ कैन यू डू दिस, कि 3 साल का बच्चा आपके सामने उल्टियाँ कर रहा है, जस्ट पैकअप करो, उसको घर भेज दो। द डायरेक्टर लुक्स एट मी एंड सेज कि अभी मैं ये तब कर पाऊँगा जब उसकी माँ बोलेगी ना। उसकी माँ ही मुझे आके बोल रही है कि ठीक हो जाएगा, उसको नींबू पानी पिला देंगे, वो ठीक हो जाएगा, कर लेगा। ये लाइक माँ को पर डे की इतनी पड़ी है। ये लाइक एक बार माँ बोल देना फिर मैं झगड़ा कर लूँगा प्रोडक्शन से कि मैं नहीं शूट करूँगा, बच्चे की तबीयत खराब है। ये लाइक बट माँ को तो बोलना चाहिए। You know, adding on to this, there was one point मैं एक शो कर रही थी और उसमें एक चाइल्ड एक्टर था एंड ऐसे क्यूट सा छबी सा चाइल्ड एक्टर था एंड ही मस्ट बी व्हाट 6-7 साल का होगा। तो वो जब भागता था आई कुड हियर हिम व्हील्स। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं अनसॉलिसिटेड एडवाइस देने के लिए नहीं बैठी हूँ। तो मैंने कुछ दिन के बाद देखा वो बैठ के 1 बर्गर खाया, 2 बर्गर खाया, 3 बर्गर खाया एंड आई वाज़ ईटिंग सम सैलेड। मैंने कहा ये आप लोगे? तो उसने बोला ये मुझे अलाउड नहीं है। तो मुझे लगा रोहित की तरह ये ही इज़ मारोइंग अ जोक कि आई कैन ओनली ईट अनहेल्दी स्टफ, बट ही वाज़ सीरियस। ही सेड मेरी मम्मी ने बोला है कि अगर मैं सैलेड वगैरह खाऊँगा ना, तो वेट तो मैं लॉस पतला हो जाऊँगा, फिर मैं क्यूट नहीं लगूँगा। इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर एंड इट इज सेड कि जब आप फ्रॉम द टाइम यू आर बॉर्न तो 0 इयर्स से 8 इयर्स तक आपका मेंटल डीएनए बनता है, आपके बिलीफ सिस्टम्स बनते हैं, आपको जो बोला जाता है एक आप स्पंज की तरह अब्सॉर्ब कर लेते हैं। एब्सोल्युटली। सो फॉर अ चाइल्ड टू बिलीव कि मोटे होने से ही मैं क्यूट लगूंगा इज कैटास्ट्रोफिक। एंड आप आदत भी देख लो ना, मतलब हाउ आर यू गोइंग टू गेट अ किड टू ईट हेल्दी इवन व्हेन ही ग्रोज अप? वो आदत ही नहीं डली है पहले से, तो बहुत बहुत मुश्किल होता है इवन फॉर अस। अगर हमें डाइट करना हो कभी किसी रोल के लिए, थोड़े कुछ किलोज लूज करने हो, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए भी। करेक्ट। एंड मैं काफी हेल्थी खाती पीती हूँ, बट मेरे लिए भी मुश्किल होता है। बट आप एक बच्चे को जिसकी कंडीशनिंग ही ऐसे हो गई है कि वो मुझे बर्गर्स खाने क्योंकि मुझे मोटा रहना है, आई मीन इट्स रियली सैड। एज आई सेड कि ये चाइल्ड एक्टर्स का बहुत डिपेंडेंट होता है कि उनके माँ बाप कैसे डील करते हैं। एब्सोल्युटली। There is no harm if a kid wants to come on screen and work and everything, it's fine, because as I said अगर कैरेक्टर ही बच्चे का है तो हम आप किसको नहीं कर cast पाएंगे करोगे? ना। करेक्ट। बट माँ बाप का स्टर्न होना बहुत मुश्किल है। यू नो इट इज ऑल्सो सेड एबी कि जब आप बड़े होते हो ना आप अपने खुद के पेरेंट बन जाते हो टू योर इनर चिल्ड्रन। एब्सोल्युटली। तो आपको पता होता है कि आप सही कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। आप कभी कभार अपने आप को रेप्रिमांड भी करते हो कि व्हाट इज, कभी कभार हम अपने आप से भी बात करते हैं कि कभी मैं करती हूँ कि ऐश्वर्या व्हाट इज रॉन्ग विद यू, कम ऑन डू इट। सो आई नो कि उस टाइम पे आई डोंट वांट टू डू इट, आई डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ बेड, बट द इनर पेरेंट वॉइस इज टेलिंग मी कि जो तू कर रही है वो गलत कर रही है। Yeah. अब वो आवाज सही भी हो सकती है उस सिचुएशन के लिए, गलत भी हो सकती है। Why I'm giving you this context is that today, as an inner parent to your 15-year-old self, if you have to give one advice, what would it be? As an inner parent telling my, probably I know it's going to sound very cliche, okay? No, no, we are all about weirdness, we are all about cliches. Go ahead. आई थिंक क्या हुआ है ना, जब मैं 15 साल की थी आई वाज वर्किंग विद पीपल जो मुझसे बड़े थे, तो ऑब्वियसली एक रिस्पेक्ट सबके साथ था। मेरी एज वाला प्रोबेबली 1 या 2 लोग थे और वो भी मेरे शो में नहीं थे। क्रिस्टल थी, अक्षता थी, बट दे वर इन डिफरेंट शोज, वी वर नॉट वर्किंग टुगेदर। सो आई थिंक एक ना यस बोलने की आदत मुझ में लग गई थी। यस, एज यू सेड, लाइक आई थिंक सेइंग नो थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि इट वाज ऑलवेज आउट ऑफ, यार ये बड़े हैं, आई हैव टू रिस्पेक्ट हिम, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि
There was this one actor who schooled me. मैं ना डे नाइट करती थी बहुत, and I was this is my second show. I was 17 I think. And क्योंकि डे नाइट हो रहा था, मुझे जहाँ टाइम मिलता था मैं वहीं पे सोफा अपना सेट पे पकड़ के ओढ़ ओढ़ के सो जाती थी. And there's this one senior actor, I won't name him. He has yelled at me in front of the whole set. And I was 17. He's come and said, "You don't know, तुम ऐसे आके लेट जाती हो, but सब तुम्हें देख रहे हैं, कैसी नजर से देख रहे होंगे." And that just, because I never felt like that. Very honestly, touch wood, I think I was blessed with, I didn't have people looking at me in that way. When I was working in my first show also, I remember एक लाइट दादा थे जो रोज मेरे लिए डेयरी मिल्क लाते थे. So He used to get me dairy milk every day. And I knew कि वो लोग उस नजर से नहीं देख रहे हैं मुझे, because they all knew कि बच्ची है. And plus आप एक शूट पे 12 घंटे every day of every month you're together, it becomes a family. मैं बीमार होती थी ना, सेट की यूनिट के इतने लोग मेरे रूम में आके बैठते थे, फ्रॉम माय ड्रेस दादा टू हेयर मेकअप, दे you जस्ट बी truly, सिटिंग. truly blessed. I was truly blessed that I was taken care of, but because one senior actor का दिमाग गंदा चल रहा था, because उसकी शायद नजर वैसे होगी, उसने मेरे दिमाग, and now I think I should just told him then and there. Like I should have told him कि ठीक है क्या ही होता, मुझे निकाल देते शो से. But मेरा वो बहुत होता है कि मैं उसको उठ के बोलूं कि यार आपके पास तो ऑप्शन है ना 8 घंटे काम करने का, मेरे पास नहीं है. मैं कर रही हूँ पिछले 36 घंटों से काम. आपके लिए इजी बोला मत सो यहाँ पे, क्योंकि आप जाओगे अपने BMW में घर जाके सो जाओगे. बट मैं तो यहाँ पे ही हूँ ना. So I wish I could have told him that just because you have a dirty way of viewing women doesn't mean कि सब वैसे हैं. and I think also as kids हम लोग को ना कहीं सिखाया जाता है कि number of years on this planet is directly proportional to the amount of respect that you're supposed to give. Older that you are, you're supposed to give that amount. That is the And worst thing. sucks. That sucks. I hate it. Just because you're older does not make you wiser, and I don't have to respect you. So the idea of being able to say no, Yeah. to have that autonomy कि यार नहीं मुझे ये सही नहीं लगता. मैं तो चाहती हूँ कि मैं एक और बार उस एक्टर के साथ काम करूँ, और फिर वो जब सेट पे आएगा ना, मैं उसके सामने जमीन पे सोऊंगी कि ये ले अब मुझे बोल के बता अब बताती हूँ. बट या आई थिंक नाउ एवरीवन इज डिफरेंट. मे बी उसका वो कंसर्न था व्हाटएवर, दो आई डोंट थिंक कंसर्न था, क्योंकि वी वर्क टुगेदर फॉर 3 months और उसने मुझे लाइफ में कभी हाउ आर यू तक नहीं पूछा है, बट अचानक से यू नो. सो आई थिंक नो बोलना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो गया था, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ यंग एज. And now where are you with this no? So I think after crossing 30 is when I've realized that a lot of my childhood stuff has designed me the way I am, the way I think, the way I talk, and it's still work in progress. It's not like, oh, मैंने इस कर दिया है. I know it's going to take a while for me to understand patterns, to break them. Time लगेगा. But I think the fact that I know that there are problems is only my first step. कि चलो मैं aware हूँ कि मुझे Correct. ये दिक्कत है और Correct. इस पे मुझे work करना है. Correct. पता तो है ना Yeah, मुश्किल होगा. It's not going to be easy. Yeah, it's not going to be easy. It's going to probably take some more therapy or some more introspecting. But I'm always ready to work on it. And I think that only in today's time is a blessing, because ये सब में नहीं होता है कि people don't want to accept that they're wrong, you know, to work on their mistakes. So that is one thing that I want to always carry with me, कि मैं भी गलत हो सकती हूँ, ये भी मेरी चीज हो सकती है, and ये भी मेरे साथ गलत हो सकता है. So these things, just being aware, I think is your first step in actually making a change in that particular department. हर रोज रोहित के groans and grunts मुझे सुनने पड़ते हैं क्योंकि हर रोज you make sure all of us exercise. ठीक है? Groans and runs, not for the right reasons. Oh my It is to get him to work out. And because you have made us exercise so much, तो आज revenge time है. मैं एक exercise कराने वाली हूँ. Okay then. Now as a therapist, this exercise is very very useful for us क्योंकि हमें एक connection मिलता है with the inner children, okay, of the present day personality. So, I asked you to share some pictures and you shared this. Yeah. Okay, how old are you here? 23 or 24. Okay. So the 23-year-old Abby, there she is. Present day personality Abby, if you have to apologize to her about something, what would it be? Dressing sense. I can see that. Apart from that. The shoes are hideous. But I think for I don't know, yaar. I look pretty happy here. And I remember this being actually one of a very happy phase in my life, because work-wise and personally, I think I was doing great.
But now, while I'm saying it only, I think maybe I'll apologize to her for seeking validation in work and how she's loved, rather than being happy just for the way I am and loving myself. So I And do have that. things changed now? Not really. Getting there. Get in there very soon. Awesome. Okay. How old are you here? How cute are you, Abby? I know, I'm so adorable. I didn't say were, I said are. How cute are you, Abby? Yeah, I was 1.5, I think. This was my first portfolio shoot Yeah. that I had done. My mum was very excited to get pictures clicked of me. I mean, just look at me. Why not? I'm adorable. But do I have to apologize to her? No, 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 Because I no. don't remember anything. I'm sure on that time. Remember. I don't But remember. because एक आपके childhood का हर एक के childhood का एक certain pattern होता है. You are bound by rules and regulations at home, right? Yeah. So one thing that she wasn't allowed to do, and now you would give her permission to. यार I don't remember much. यार मुझे याद कैसे होगा क्या allowed था इस टाइम पे? इस time आगे पे आगे के साल भी तो सेम ही होगा ना pattern. one thing that I wasn't allowed to do and I would have done. No, you now you can give her the permission. Now I can give. Yeah. Being independent, I think. Being more, growing up, I was, my mom till the age of 13, 14, when I was living with my dad, things were very strict. Like, I was allowed to go places, but it was always like, कि कोई driver या कोई साथ में जाएगा. And I used to see my friends going cycling out by themselves. And I used to feel like, यार मुझे भी करना है, but I wasn't allowed to do all of that. So I think being more independent rather than, depending on someone to take me here, take me there, I think that is something that. Now finally the last picture. Okay, for now. How old are you here? Oh. I think I must be around 10, 9, 10. 9 or 10. Yeah. You're here in red, right? Yes. Okay. So one personality trait जो इस 9 से 10 साल की बच्ची के पास था, but somewhere life kind of took it away. What would you want it back from this? Oh, I was going to say a negative thing. No, 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 no. It's positive होना चाहिए. I think being less scared. I think growing up really freaks you out. When you're younger, I think होते हैं tension सबके होते हैं. A lot of people have had tough childhoods and stuff, but I think you're less scared because you know less. And as we grow up, because we hear so much, we start freaking out about a lot of things that, God, अगर मैं ये करूँ तो ये हो सकता है, यहाँ पे ये problem हो सकती है. I think वो जो overthinking है ना, वो बचपन में कम होती है. So I think that is something that I want to like stop doing. Yeah, I think with age थोड़ा ना डर ज़्यादा लगता है. कुछ नया ट्राई करने में, कुछ नया सीखने में. We get scared because अभी इतना सोचते हैं ना कि अगर हम ये एक स्टेप करेंगे, इसके बाद क्या होगा? I think when I was younger, I was a lot more brave. So I think being brave is what I miss. And I hope that your inner child can help you, give you that resource Yeah. and make you brave all over again. Yeah, I mean, it's okay. I don't think I want to be forced into circumstances to be brave. I am brave, universe. I'm fine, I'm strong. बस अब इस रात को यहीं boring बनाता. बहुत adventure हो गए. Right. Okay. Yeah. Cool. Thank you for sharing. And now finally the last segment of Alive with Aishwarya. It's called Instant Instinct. Instinct. Okay. First thing that comes to your mind is what you're going to do. This is no rapid fire. There are no hampers to be given. अरे यार. Just to understand who Abby truly is. Yeah, let's go. Are you guys ready? Because you guys shouldn't be way too shocked of what comes out of my mouth. Oh, I know would love it. We would Yeah? love it. Okay. Okay. ठीक है, let's go. Ready? Yeah. Ready? Let's go. Ready for Instant Instinct? Say it thrice. Ready for instant instinct. Ready for instant instinct. Ready for instant instinct. See? ठीक Aisha है. ऐसी तो tension ले रही थी that it is a tongue twister. It isn't. It's perfect. It's fine. Question number 1. You're going to Okay. just complete the sentence, okay? My brain says sleep, but I Can't because I'm always overthinking. overthink when. I am stressed and unsure in life. Anxiety for me feels like. Like it's something that I have to get stronger with. Okay. Self-love to me looks like. I don't think I've figured out self-love yet, but self-love to me right now looks like something I aim to achieve this year. The weirdest thing that you have done in the name of self-care. Well, there was this time years ago when I was broke. I mean, that time keeps coming and going, won't deny it.
But I think I was just so pissed off that यार काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, और मेरे अकाउंट में कुछ थोड़े ही 4-5 हज़ार बचे थे, मैंने जाके हेयर अपना कलर करा कि मैं अच्छी लगूंगी तो अच्छा फील करूंगी. Bad decision, guys. It ruined my hair. It finished my money. Horrible. But I do it. Yeah. Every time life is bogging me down and I don't really know what to turn to, I turn to a salon and I get Yeah. haircut really short. Yeah, कि if you're going down, go down looking good. I mean, Yeah. that sounds really wrong. Hanson. If you're going down in life, go down looking good. And the final question is, last thing that calmed me down was. Last thing that calmed me down was, I think animals in general do that. So Charu's got a cat, and I've never been so like loving towards cats. I've always been a dog lover, but I've been like, it's nice, it's sweet. Floki, don't cry. It's okay, beta. Of It's course he fine. won't cry. He knows I love him. Yeah. But I can also love a cat. Yeah, And you are saying it. Okay, you want another dog. Floki, do you know that? Your mother is planning to adopt another because she's not happy with you. मैंने सारी पिक्चर सनम को पास ऑन किए थे in case you want. Well, Yeah, well. All right, so this was Instant Instinct. Thank you, Abby, for being a beautiful, gracious guest on Alive with Ishwarya. And thank you for healing us every day by making sure that we get our asses up and we work out. no, that's healing for me also. I like starting my day with my girls and Yeah. Rohit. who Girl, sometimes one join- boy. who sometimes joins us. Yeah. The only boy who's with us is Floki. And I think it's therapeutic for me also. I like waking up. I think सुबह सुबह उठ के ना दिन अच्छा जाता है when I meet my people. So I like that. So thank you. Thank you. And like I always say, stay curious, stay soft. तू end कर रही है क्या? No guys, end नहीं कर रही. मुझे एक story बतानी है, ठीक है? आज के बारे में. Oh, अच्छा. So now, talking about mental health, I want to tell you something. What? One day Asha's come home, okay? And she was really, really stressed, ठीक है? And I was also really, really stressed. And both of us are just sitting and like, ऐसे हालत में कि कोई हमें ऐसे पोक भी कर देना तो आंसू निकल जाएंगे. बस at the brim. And suddenly Ash while talking, she's like, कोई नहीं, ऐसे सब ठीक हो जाएगा. And she lifts up her arm and starts banging her underarm. I want to tell you guys that has happened. And I am just looking at her like, what are you doing? She's like, stress कम होता है. Stress कम होता है. That is scientific reason. So you Yeah, but you should notes here. I understand, but you should tell the person you're sitting with. Na? I thought the person was you. I was like, what type of breakdown is this? Like, I'm not prepared. And the next day, we met Aditi, our friend, right? And she was telling us that she had gone in for some physiotherapy, some acupuncture. And उसके यहाँ पे उसने needling की and उसके जो रोने निकले and then Abby was like, oh, now I believe. I was like, how do you react? Someone is just stressed in front of you and starts like banging. But it's a lymphatic drainage. I know now, but at the time, So I taught you something. still never gonna do And I'm it. going to do something that Abby absolutely loves, okay? What? God, I'm not a hug person. Okay. Thank you. Part of this, thanks Yes. for coming on Alive with Ishwarya. And I pray and I wish and I just hope that you find that joy, you find that peace, and you learn how to say No. Correct. well, that was Abigail Pandey for all of you who taught us that softness can be strength and stillness can be as powerful as you want it to be. So, thank you, Abby, for being a part of this, for coming on Alive with Ishwarya and choosing to heal and feel with us. Thanks, Ash. And like I always say, stay soft, stay curious, and stay alive. So, all right, on that note, like, share, and subscribe, guys.